हेलो फ्रेंड्स, आज हम जितने भी सामान यूज करते हैं, चाहे वो टूथपेस्ट से लेकर खिलौना हो या फिर एलईडी बल्ब से लेकर एलईडी टीवी तक, हर कुछ विदेशी है। और हर रोज हमारी स्वदेशी कंपनियां बंद होती जा रही है, जबकि विदेशी कंपनियों का आवागमन बढ़ चुका है। तो ऐसे में भारत कैसे बनेगा आत्मनिर्भर? और आत्मनिर्भर बनने में भारत के बीच क्या रुकावट है? ये वैसे कौन सी रुकावट है जिसके कारण भारत आत्मनिर्भर नहीं बन पा रहा है? तो आइए इसी सवालों के साथ हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। मैं हूं अभिजीत कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल कॉन्फैक्ट जोन में। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत है क्या और इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो 12 मई 2020 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कोरोना क्राइसिस को देखते हुए 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी किया और इस पैकेज के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हुई। आत्मनिर्भर बनने का ये हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि हम पूरी दुनिया से आइसोलेट करें, पर हमारा आत्मनिर्भर बनने का हमारा ये मकसद है कि ग्लोबल इंपोर्ट है उसे हम लोग कम करें। ग्लोबल ट्रेड में जो हमारा इंपोर्ट बहुत ज्यादा है उसे हम लोग थोड़ा मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे इस आत्मनिर्भर भारत से। अगर हम इतिहास को देखें तो आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत 150 साल पहले ही हो चुकी थी। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत का नाम कुछ अलग था। यहां हम स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, स्वदेशी मूवमेंट ये वही मूवमेंट है जिसकी शुरुआत बाबा राम सिंह ने किए थे। और बाबा राम सिंह ने ये अपने कम्युनिटीज में बताया कि केवल वही कपड़े को पहना जाए जो भारत में बना हो, और विदेशी यानी कि ब्रिटिश से जो कपड़े बन के आ रहे हैं या ब्रिटिश कंपनीज के द्वारा जो कपड़े बनाए जा रहे हैं उसका बॉयकॉट करना ही उनका मकसद था। और आज आत्मनिर्भर भारत भी कुछ ऐसा ही है। इसमें भी हम स्वदेशी प्रोडक्ट्स हैं उसको ऊपर की ओर उठा रहे हैं। और चाइना डिस्प्यूट और कोरोना महामारी के बाद नरेंद्र मोदी जी ने हमारे बीच फिर से इसे लाकर खड़ा कर दिया है और इससे हम स्वदेशी मूवमेंट या मेक इन इंडिया को एक नया राह देंगे। तो अगर इंडिया की ट्रेड रिपोर्ट कार्ड देखें तो यहां इंडिया सबसे ज्यादा इंपोर्ट जो है वो चाइना से करता है। जी हाँ, और चाइना से जो हमारा इंपोर्ट है इंडिया का वो लगभग 28 बिलियन डॉलर है। जी हाँ, 28 बिलियन डॉलर केवल चाइना से इंपोर्ट करता है, जबकि उसे एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया केवल 6.4 बिलियन डॉलर करता है। 6.4 बिलियन डॉलर चाइना को एक्सपोर्ट करता है, यानी कि जो हमारा इंपोर्ट है वो 5 टाइम्स है एक्सपोर्ट के। तो आप समझ सकते हैं 5 गुना ज्यादा जो है इंपोर्ट वो इंडिया कर रहा है चाइना से। तो क्या इंडिया को चाइना के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा? क्या चाइना के बिना भारत एक कदम भी नहीं चल सकता? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह बात कोरोना काल में प्रूफ हो चुकी है। जी हाँ, कोरोना काल में जब पूरी दुनिया मास्क और पीपीई किट के लिए चाइना पर निर्भर थी, तो वहीं इंडिया ने चाइना के बेकार और फालतू मास्क और पीपीई किट को रिफ्यूज कर उन्होंने खुद का अपना बनाने का चालू किया। और 2 महीने पहले तक जहां एक भी पीपीई किट भारत में नहीं बनती थी, वहीं 2 महीने के अंदर ही भारत ने पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाला मास्क और पीपीई किट वाली कंट्री बन गई। और आज भारत ने केवल 2-3 महीने के अंदर ही इसे 7,000 करोड़ का मार्केट बना लिया है। जी हाँ, 7,000 करोड़ का मार्केट पीपीई किट और मास्क का बना चुका है भारत। तो भारत के पास इतनी क्षमता होने के बावजूद भारत का ग्लोबल ट्रेड में बहुत ही बुरा हाल है। जी हाँ, अगर हम देखें
तो ग्लोबल ट्रेड में इंपोर्ट जो है इंडिया का वो लगभग 235 बिलियन डॉलर का है, जबकि एक्सपोर्ट जो है केवल 142 बिलियन डॉलर का है। यानी कि अगर हम इंपोर्ट देखें तो वो लगभग सेकेंड टाइम यानी कि 2 गुना है एक्सपोर्ट से। जी हां, यानी कि हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उसका आधा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? तो अगर इंडिया का इंपोर्ट डाटा देखें तो इंडिया सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट करती है वो है क्रूड ऑयल। जी हाँ, क्रूड ऑयल 37% जो है वो इंडिया इंपोर्ट करती है। उसके बाद अदर्स जो कि 22% है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स 7%, और फिर गोल्ड है और छोटे मोटे मशीनरीज और ये सब लेकिन कम है। अब ये क्रूड ऑयल जो 37% है, इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं? इस पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति की देन है, और प्राकृतिक जिस पे मेहरबान वो गधा पहलवान। तो वही हाल यहां पर है। तो यहां क्रूड ऑयल जो है प्राकृतिक की देन होने के कारण इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट हम लोग एक काम जरूर कर सकते कि इसके सब्स्टिट्यूट को बढ़ावा दें। यानी जैसे बैटरी वाले गाड़ी को, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा हो, है ना, क्रूड की जगह में इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी या सोलर पावर से जो चल रहा हो, तो उसमें हम लोग बढ़ावा जरूर दे सकते हैं। और क्रूड ऑयल के ये जो 37% का जो इंपोर्ट है, इसको कुछ हद तक हम लोग कम कर सकते हैं, या फिर बायोफ्यूल्स बना के, बायोफ्यूल्स को उस पर रिसर्च इंडिया पे चल रही है, लेकिन अगर वो कामयाब हो जाता है और उसको बहुत अच्छा अगर प्लेटफॉर्म मिल जाता है इंडिया में, तो फिर 37% के जो डाटा है उसको भी कम किया जा सकता है। और ये अदर्स में क्या है? अदर्स में जो 22% है, इसमें कुछ भी चीजें हो सकती है। जैसे मिट्टी के दिए, दिवाली में हम लोग चाइनीज के दिए उठा लेते हैं, है ना, चाहे घर के बाहर ही क्यों 5 रुपए का 100 नहीं बिक रहा हो, फिर भी हम चाइनीज या दिखावे वाली चीज जो चाइनीज में चाइनीज में प्रोडक्ट में होती क्या है? केवल दिखावा होता है, क्वालिटी बिल्कुल नहीं होता है। आप चाइनीज फोन से लेकर चाइनीज के मूर्तियों तक देख ले तो चाइनीज की मूर्तियों में भी टिकाऊ नहीं होता, बस दिखावा होता है। और इसमें अदर्स में यही सब चीज आता है। अदर्स में दिखावे वाली चीज जो है वो ज्यादा है। यानी कि जहां मिट्टी की दिए हो गए, मूर्तियां हो गई, या फिर खिलौने हो गए, तो ये सभी चीज हमारे 22% में आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि 7% है। और यहां पे इंडिया सीरियसली बहुत ही बड़े प्रॉब्लम में है, क्योंकि इंडिया के पास इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बनाने के लिए बिल्कुल ही मार्केट का बुरा हाल है। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बिल्कुल भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। अगर इंडिया में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा देखें तो इंपोर्ट जो है इंडिया में वो 33 बिलियन डॉलर का केवल इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सामानों का है, जबकि एक्सपोर्ट अगर देखें जो केवल थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग करके जो एक्सपोर्ट किया जाता है, वो भी रॉ मटेरियल्स बाहर से लेकर एक्सपोर्ट किया जाता है, वो 9 बिलियन डॉलर का है। जी हाँ, 9 बिलियन डॉलर। तो सबसे पहले हमें तो जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों में ग्लोबल मार्केट में किस चीज की डिमांड है। तो ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक सामानों में सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो है मेमोरी आईसी की, उसके बाद आती है प्रोग्रामेबल लॉजिक आईसी की, उसके बाद पेरिफेरल आईसी की और सेमीकंडक्टर आईसी की, और ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर्स, ये सभी भी हैं। परंतु यहाँ पे ये आईसी क्या है? आईसी जो दिख रहा है, तो आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं बनाई जाती। जी हाँ, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे कि इंडिया में एक भी इंटीग्रेटेड सर्किट का या सेमीकंडक्टर्स की एक भी प्राइवेट कंपनीज इंडिया में नहीं है।
और जो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट सेक्टर्स में है तो वो भी जैसे डीआरडीओ है या फिर गवर्नमेंट के पास कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी है, पर वो केवल और केवल यूज किया जाता है गवर्नमेंट पर्पस के लिए। यानी कि जैसे इसरो के सैटेलाइट्स के लिए आईसी डिजाइन किया जाता है या फिर डीआरडीओ के किसी रेडार या सोनार के लिए यूज किया जाता है। पर अगर उसे पब्लिक के लिए बोला जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि जो पब्लिक यूज के लिए एक भी ऐसी फैक्ट्री यहां पे नहीं है, जिसका कारण ये है कि हर एक सर्किट, जी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं यही है सर्किट, और ये जो सर्किट है ये हर एक जगह पे यूज किया जाता है, चाहे वो टेलीविजन हो, माइक्रो ओवन हो या फिर कोई भी छोटा सा बड़ा रेडियो हो या टीवी हो, किसी भी चीजों में इस सर्किट का यूज किया जाता है। परंतु ये सर्किट जो है वो इंडिया में डिजाइन नहीं होती, जिसका कारण ये है कि हम इसके लिए बाहर के यानी कि चाइना जो सबसे ज्यादा इसका एक्सपोर्टर है उस पे हम डिपेंडेंट हैं सर्किट्स के लिए, और यूएसए पे डिपेंडेंट है सर्किट्स के लिए। तो यहां पे इंडिया थोड़ा पीछे चला जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में इंडिया जो है वो बहुत ही पीछे इसी के कारण है। और चाइना जो है वो यही इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बेचकर वो सैकड़ों बिलियन का अपना इकोनॉमी को बूस्ट करता है, और इकोनॉमी को उसमें जो बैकबोन है चाइना की और जो इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली चीज है वो यही इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी या कंप्यूटर्स के एक्सपोर्ट से चाइना का जो इकोनॉमी है वो फल फूल रहा है। अगर ग्लोबल मार्केट की देखें तो ग्लोबल मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग जो है उसमें चाइना जो है टॉप पर है, जबकि इंडिया जो है उसने भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी 6th पोजीशन पर आ बैठा है। तो हम भी बहुत ही तेजी से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग का एक हब जो है वो भी इंडिया बनता जा रहा है। तो इंडिया में एडिबल ऑयल तक इंपोर्ट किया जा रहा है। एडिबल ऑयल यानी खाने योग्य तेल, खाने वाले तेल जैसे सरसों तेल और आपका रिफाइंड, ये सभी चीजें भी इंपोर्ट किया जा रहा है। पर इंडिया जो है एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे 60% जो है वो कृषि पर निर्भर है, और कृषि होती है खेती पर ही निर्भर है। तो ऐसे में हम एडिबल ऑयल तक को इंपोर्ट करना ये थोड़ा अनुचित लगता है। तो इस जो आयात है, इसकी आयात है उसे कम किया जा सकता है अगर हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दें, क्योंकि इंडिया में हर एक चीज उपजती है, चाहे वो सनफ्लावर हो, चाहे वो कोकोनट हो, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, मस्टर्ड हो, या फिर हमारा पीनट्स हो, हर एक चीज इंडिया में उपजता है। तो क्या हम जो एडिबल ऑयल के आयात है इसको कम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बस केवल एक आत्मनिर्भर और अंदर से ताकत, एक इच्छा होनी चाहिए। ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये वर्षों की तपस्या है। और अगर आत्मनिर्भर बनना है तो हमें आज से और अभी से अपनी सोच को, अपनी आदतों को बदलनी होगी, तभी जाके हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं। भारत ने दिखा दिया है पूरी दुनिया को कि हम किसी से कम नहीं हैं, चाहे वो खानों में मसालों की बात हो या फिर मिशन मंगल की। यहाँ पूरी दुनिया जहाँ हिंदुस्तान की ओर देखती रही और हिंदुस्तान ने दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। जय हिंद।